मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है विपदाएं। संसार दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ है। कोई व्याधि के मारे करा रहा है, कोई अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रो रहा है, दूसरे निर्धनता, बीमारी और अन्य विपत्तियों की चिंता से त्रस्त हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिन पर भाग्य की कृपा दीख पड़ती है। उनकी भी अपनी तकलीफ़ें और चिंताएं हैं। निर्धन को चिंता है कि वह धनी नहीं हुआ, धनी को चिंता है कि वह और अधिक धनी नहीं हुआ, बड़े धनी को चिंता है कि वह सबसे बड़ा धनी नहीं हुआ। संक्षेप में इसका कहीं अंत नहीं है। प्रकृति की यह निश्चिंत कार्यविधि है। जिसने जन्म लिया वह खलबली और व्यक्ति क्रम में है, क्योंकि उसके अस्तित्व में आते ही विपरीत चीज़ें अपने आप ही सामने आ गईं। अब जो जिस सीमा तक उसमें उलझा पड़ा है, उसके फंदों की जकड़न उसी सीमा तक मजबूत है। यदि उससे बाहर निकलने को कहा जाए तो वह वैसे ही कहेगा जैसे कोई पेड़ से लिपटा व्यक्ति यह कहे कि पेड़ उसे नहीं छोड़ रहा है। यक्ष के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने बिल्कुल सत्य कहा था कि दुनिया में औरों को मरते हुए देखकर भी लोगों के मन में विचार नहीं आता कि उन्हें भी जल्द ही मरना है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वहाँ यदि युधिष्ठिर की जगह मैं होता तो ये कहता कि लोग अपनी गड़बड़ी को देखते हुए भी ऐसे तकिए का सहारा लिए पड़े हैं जो स्वयं असंतुलित है। मेरी दृष्टि में तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। राजा मृतहरि के पास विश्राम के लिए एक तकिया थी। जब उनके मन में भागवत भावना जगी तो उन्होंने आवश्यक समझकर उसे त्याग दिया। तकिए का मतलब है सहारा। अपना सब कुछ छोड़कर केवल दैवी सहारा या ईश्वर पर भरोसा करना, यदि साधारण गृहस्थ की जिंदगी बिताते हुए यदि संभव हो सके तो क्या वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? अपने संसारिक कर्तव्य करते हुए सदा ईश्वर के विचार में निमग्न रहना क्या संभव है? लोग कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत होने के कारण साथ साथ नहीं चल सकती, परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर सच्चे हृदय से कोई साधना करे तो ये पूर्णतः संभव है और आसानी से व्यवहार में लाई जा सकती है। समय बीतने पर अभ्यासी ईश्वरीय बुद्धि जागृत हो जाती है और वह जीवन का हर कार्य उसी के द्वारा करने लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि जो व्यक्ति गृहस्थी का सारा कार्य जिम्मेदारी के साथ करते हुए साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ने का भरकस प्रयत्न करता है, वह किसी भी प्रकार से घाटे में रहता है। इसके विपरीत वह तो दोनों पंख फैलाकर अपने शाश्वत निवास की ओर ऊंची उड़ानें भरने लगता है। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, कष्टों की कभी कमी नहीं हुई और तब तक नहीं होगी जब तक हम अपने स्वधाम नहीं पहुंच जाते। भगवान राम और श्री कृष्ण के सदृश अवतारी पुरुषों को भी जब तक वे संसार में रहे कष्ट भोगना पड़ा। वास्तव में दुख दर्द से छुटकारा पाना ही आज के जीवन का मुख्य लक्ष्य है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि आज़ादी का रास्ता जेल से होकर है। अगर इस दुनिया को एक कारागार मान लें तो आध्यात्मिक अर्थ में भी यह उक्ति बिल्कुल ठीक बैठती है। अति निराशा की अवस्था में कभी कभी लोग जीवन का अंत चाहने लगते हैं। मेरे विचार से ऐसी परिस्थिति में ईश्वर से यह प्रार्थना करना अच्छा होगा कि वह मौत के सरीखी जिंदगी दे दे। कष्टों और विपत्तियों का भी जीवन में अपना एक स्थान है। हर आदमी को उसका अपना हिस्सा मिलता है। विख्यात संत महात्माओं को भी अपना अपना भाग मिला था। अगर दुनिया में कष्ट न होते तो मनुष्य का विचार उसके विपरीत पहलू पूर्ण शांति की तरफ कभी नहीं जाता। इस तरह मनुष्य की विपत्तियां ही उसे मुक्ति पाने के उपायों की ओर प्रेरित करती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे उत्प्रेरक का कार्य
करती हैं। हम जानते हैं कि कोयले को हीरे में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि विनाश का परिवर्तन वस्तुओं को नया रूप दे सकता है। विनाश सही हो तो कोई वस्तु उपयोगी और आनंददायी बन जाती है, और अगर गलत है तो वही वस्तु दुखदाई और कुरूप बन जाती है। यही बात कष्टों के विषय में भी है। हमारी बुद्धि और विवेक पर मन के भटकाव की वजह से इतनी बुरी छाया पड़ रही है कि हम जीवन के वास्तविक मूल्यों से मुख मोड़ते जा रहे हैं। वास्तव में जीवन की हर चीज़ हमारे हित के लिए ही बनी है। हमें केवल यही सीखना है कि हम उसका सामयिक उपयोग कैसे करें और कैसे हम उसे अपने उपयोग की वस्तु बनाएं। लेकिन दुर्भाग्य से मन की पथभ्रष्ट वृत्तियों के कारण हम गलत रास्ते पर ही चलते रहते हैं। हमें हर चीज़ का स्थूल रूप ही दिखाई पड़ता है, जो हमारे मन की अधोमुख वृत्ति से मेल खाता है। हमारी दृष्टि में हर चीज़ दिन पर दिन घनी और स्थूल होती जा रही है। दिल और दिमाग पर भी इसका असर पड़ने से उसमें भी वही खराबियां आती जा रही हैं। परत पर परत जमती जा रही है और वास्तविकता दृष्टि से ओझल होती जा रही है। ये हालत तब तक चलती है जब तक किसी दिन अचानक हृदय में वास्तविकता का झोंका घुसकर भीतर जागृति न पैदा कर दे। तभी जाकर मनुष्य जीवन के असली मूल्यों को पुनः ठीक से समझना शुरू करता है और उसमें अपनी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने की प्रेरणा आनी शुरू होती है। मनुष्य देहधारी बनने के समय ही अपने असल तत्व की विरोधी चीज़ें भी साथ साथ लाया। मतलब यह कि ठीक से रूप देने के लिए दो विरोधी चीज़ों को एक साथ गुमिफत करना पड़ा। उसने ऐसे विस्फोट का रूप लिया जैसा आग और पानी के संपर्क में आने से होता है। साथ में हवा का बहाव भी मिल गया और वह अंदर अंदर ही सुलगता रहा, जिससे विस्फोट की शक्ति और भी बढ़ गई। ये विस्फोट और कुछ न होकर शक्ति के आत्मा के संपर्क में आने की क्रिया ही थी, जिससे तत्वों का प्रगट रूप बाहर आने लगा। इस प्रकार असलियत आँखों से ओझल हो गई। ये सोचने की बात है कि वस्तुओं के विपरीत उपयोग से कैसा नतीजा निकला। हमने इस पतन के आरंभ का पता लगाने के लिए ना तो उसके कारणों पर विचार किया और ना इससे उत्पन्न असर का ही। ये सब कार्य किस प्रकार हुए? सृष्टि उत्पन्न करने की ईश्वरीय इच्छा का यह प्रकटीकरण था। विविधता का विचार जो एकता के विचार का विरोधी था, गतिमान हो उठा और धीरे धीरे प्रमुख बनने लगा। क्रियाशीलता जग गई। दोनों के मिलने से शक्ति बढ़ गई और क्रिया शुरू हो गई। मनुष्य की आत्मा में चेतना पहले से विद्यमान थी। ये चेतना उस ईश्वरीय इच्छा का प्रत्यक्ष फल थी, जिससे आखिरकार वस्तुओं का निर्माण हुआ। हमारी इच्छा का फल ये हुआ कि विचार शक्ति का उपयोग करके हमने वे चीज़ें बनाई जिन्हें हम साथ लाए थे। इस प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी था वह हमारी आत्मा की वास्तविक प्रकृति के विरुद्ध था। शांति आत्मा की विशेषता है, जबकि अशांति शरीर की। पर हम स्वयं ही इस सब के करता थे और ये सब हमारा ही कार्य था। इन सब क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो विस्फोट हुआ, वही विपत्तियों और कष्टों का रूप लेकर हमारे सामने आ गया। अगर किसी तरह हम अपनी ओर से शक्ति देना बंद कर दें तो वे असिंचित पौधों की तरह सूख कर नष्ट होने लगेंगी। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने शरीर की चेतना से जुड़े विचारों को आत्मा की चेतना की तरफ मोड़ दें। हमारे गलत कामों के कारण जिन वस्तुओं ने कष्टों और विपत्तियों का रूप ले लिया, वे अपने आप शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाएंगी।
या उच्च स्तर की चेतना से प्रभावित होकर धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाएंगी और उनके विस्फोट भी बंद हो जाएंगे। मनुष्य फिर से उस आत्मिक चेतना की हालत में आ जाएगा जो प्रारंभ में ईश्वरीय इच्छा के प्रभाव के कारण सजीवित हुई थी। हम पर उतरी हुई वस्तुओं में कोई खराबी नहीं थी। खराबी तो उन विशुद्ध चीज़ों को हमारे द्वारा दुरुपयोग किए जाने से घुस आईं, जिसने बाद में कष्टों का रूप ले लिया। अब ज़रूरत है कि हम इस हालत को दुरुस्त करें। मेरा मानना है कि बीमारी ही हृदय में स्वास्थ्य का ख्याल जगाती है। अब हम ये देखें कि कष्ट और विपत्ति नाम की चीज़ें जो वास्तविकता की वास्तविक विरोधी हैं, कैसे प्रबल और शक्तिमान बन गईं। ये हमारे अधिकार में थीं, अतः स्पष्ट है कि इन्हें हम ही से शक्ति मिली, जबकि वास्तविकता से संबंधित चीज़ें ईश्वर के नियंत्रण में होने से ईश्वर से शक्ति पाती रहीं। हम जितना ही इन कष्टों की ओर ध्यान देते हैं, ये हमसे शक्ति पाकर हमारी विचार शक्ति के बल से और मजबूत होती चली जाती हैं। धीरे धीरे ये इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये हमारी सभी भावनाओं और आवेगों पर हावी हो जाती हैं। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है ईश्वर की ओर उन्मुख होना, जो सर्वशक्तिमान है। तब ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव हम में होने लगता है और सारी विपत्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं। धीरे धीरे मनुष्य में वह स्थिति आ जाती है कि वह अपने को कर्ता समझना बंद कर देता है। इस स्थिति की गीता में भी बहुत प्रशंसा की गई है। इस स्थिति से आगे प्रगति करने पर संस्कार बनना बंद हो जाते हैं और जीवन मोक्ष की स्थिति आ जाती है। सीधी चीज़ें सीधे तरीके से ही प्राप्त हो सकती हैं। आमतौर पर विपत्तियों को आनंद का उल्टा समझा जाता है, परंतु वास्तव में यही हमारे हृदय में परम तत्व की चेतना जागृत करती हैं और शक्ति तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में हमारी सहायक होती हैं। हर व्यक्ति के पास उसकी अपनी विपत्तियां हैं, उसी तरह मेरी भी अपनी थी, जिनके बारे में मैंने अपने गुरुदेव को लिखा। उनका निम्नलिखित जवाब स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है। चिंताओं में होना अच्छा है। घर अधीनता और सहनशीलता का प्रशिक्षण स्थल है। जीवन में दिन प्रतिदिन घट रही घटनाओं को शांति से सहन करना ही उच्चतम कोटि की तपस्या और त्याग है। इसलिए मनुष्य को क्रोध या झुंझलाहट की जगह अपने में नम्रता और मधुरता पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मधुरता से मेरा मतलब मन की ऐसी भावना से है जिसमें दूसरे की डांट सुनकर भी अपने को ही दोषी माना जाए और उसके लिए जैसा भी व्यवहार मिले उसे चुपचाप सहन कर लिया जाए। दूसरों के लिए पृथकत्व, एकांत और संबंध विच्छेद से ही संतोष, सहनशीलता और जीवन के फंदों से मुक्त होने का रास्ता होने पर भी हमारे लिए तो परिवार वालों, मित्रों, समाज के लोगों के ताने और उल्हाने सहन करना ही बड़ी से बड़ी तपस्या और त्याग है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।